राजनीति नहीं, असहायों की सच्ची सेवा ही मेरा उद्देश्य। सूरज जायसवाल। बड़ी खबर गोरखपुर बड़हलगंज से आ रही है। असहायों को ठंड से बचाव के लिए आदर्श नगर पंचायत बड़हलगंज के विस्तारित क्षेत्र में पूर्व चेयरमैन व सपा नेता सूरज जायसवाल ने दलित बस्ती जाकर लोगों में पात्रता के अनुसार वृद्ध, विधवा, विकलांग, असहायों में कंबल वितरण किया। शुक्रवार को उपनगर के कोरारी में सामुदायिक भवन पर कंबल वितरण के दौरान सूरज जायसवाल ने उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि मैं ये किसी राजनीति फायदे के लिए नहीं कर रहा। इसका एकमात्र उद्देश्य है कि मेरा ये सेवा सही मायने में पात्र लोगों तक पहुंच जाए। ये कार्य मैं बिना किसी शोर शराबे के शांतिपूर्वक विगत कई दिनों से करता आ रहा हूँ। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए सूरज ने कहा कि आरोप प्रत्यारोप तो हम पर लगाने वाले लगाएंगे, मगर मेरा उद्देश्य जनता के प्रति साफ है कि इस ठिठुरन भरी ठंड में किसी को भी ठंड का सितम न झेलना पड़े। इसके लिए मुझसे जो भी हो सकेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ और किया भी हूँ। जगह जगह लाभ की व्यवस्था भी निस्वार्थ भाव से किया हूँ। इस दौरान प्रभाकर उर्फ गुड्डू जायसवाल, अभय राय, अखिलेश मिश्रा, विशाल गोंड, आकाश निगम, सोनू खान, अर्पित सोनी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपीएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं विपिन त्रिपाठी। दौर कहें या एक स्टंट कहें, नगर निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर थी। सारे प्रत्याशी अपनी अपनी आजमाइश शुरू किए थे, लेकिन परिस्थितियों का सामना कैसे किया जाए ये देखते हुए नगर निकाय चुनाव में कुछ ऐसी बाधाएं आई और नगर निकाय चुनाव कुछ देर के लिए टल गया। कुछ प्रत्याशी अपनी स्पीड को, अपनी रफ्तार को कम कर लिए, तो वहीं कुछ प्रत्याशी अपनी रफ्तार को बनाए रखे। एक ऐसा भी नाम नगर पंचायत बड़हलगंज में देखने को मिला, सूरज जायसवाल, जो सबसे पहले प्रचार का माध्यम अपना शुरू किए और अनवरत चलते आ रहे हैं। आज भी जब कोर्ट का आदेश अभी कुछ नहीं है, क्या होगा कोई नहीं जानता, वैसे में जनता के बीच में लगे पड़े हुए हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, बहुत सारे कंबल गजे पड़े हुए हैं। शायद आज भी कभी कहीं तैयारी है। हम रास्ते से जाते समय अचानक से नजर पड़ी तो कहे चले देखे क्या है, तो स्थिति देखने को मिल रही है कि यहाँ पर कंबल का अंबार लगा पड़ा है। क्या चीजें हैं, इस कंबल का माध्यम क्या है, आइए जानते हैं सूरज जी से। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। इतने बड़े पैमाने पर कंबल वगैरह की तैयारी, क्या बात है? मतलब ये कंबल की तैयारी के पीछे का क्या उद्देश्य है? ये कंबल का जो आप देख रहे हैं, यह एक बस जो है जरूरतमंदों के लिए जो है यह आधार है। ये चुनाव का जो है कोई भी प्रक्रिया चुनाव के स्टैंड में नहीं है। कैसे इसको माना जाए कि चुनावी स्टैंड? क्योंकि ये कंबल वितरण का एक जो ट्रेंड चला हुआ है, सारे जितने भी समाज सेवी अपने आप को बन रहे हैं, खास करके चुनाव से रिलेटेड जो अपने आप को देखा जा रहा है कि वो प्रत्याशिता अगर कर रहे हैं, तो उनका एकमात्र बन गया कि ठंडी आई तो कंबल वितरण चालू कर दो, अलाव जलवाना शुरू कर दो। उसके पहले ये चीजें नजर नहीं आती हैं। क्या आपको भी उसी श्रेणी में गिना जाए? नहीं, हमारा तो कोई उस श्रेणी में नहीं गिन सकता, इसलिए कि आप देखेंगे कोरोना के समय में मैंने कम से कम 1600-1700 परिवार को जो है 30-30 किलो जो है अनाज और दाल, चावल, आटा और क्या कहा जाता मसाला, प्याज, आलू, तेल, यह सब मैंने बंटवाया था। किसी का जो है कभी भी कोई फेसबुक पे चाहे कहीं भी आपने उन लोगों का चेहरा नहीं देखा होगा। केवल एक जो है यह लोगों के लिए एक क्या कहा जाता है, केवल एक मदद की वो है, जरूरतमंदों के लिए बस यह एक कंबल वितरण। आप देर से शुरू कर रहे हैं या चूंकि सोशल मीडिया पे या फिर कहीं और जगहों पे आपका कहीं से ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, आप अचानक से ये कंबल वितरण का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं या इसके पहले से भी ये चलता आ रहा है? क्योंकि हमारा बहुत पहले से चल रहा है। बस यही है कि हमारा फेसबुक का स्टैंड नहीं है। लोगों का जलील करने का मेरा मकसद नहीं है कि लोगों का जो है कंबल वितरण किया जाए और लोगों को चेहरों को जो है दिखा करके जो है 200-250 का हम कंबल दें और उसको दे करके आम नागरिक को जलील किया जाए। यह हमारी कोई मंशा नहीं है। बस हमारा एक मकसद है कि हर गरीब को जो है या ज़रूरतमंदों को जो है यह मिल सके। आपके हिसाब से जो लोग अगर इसे पोस्ट डाल देते हैं, फेसबुक पर कर लेते हैं, तो वो फेसबुक स्टैंड मानते हैं? यह फेसबुक स्टैंड नहीं है, एक तरह का लोगों को जलील करना। हम तो यही मानते हैं कि लोगों को जलील किया जाए। कितने लोगों तक में अब तक आपने कंबल वितरण का कार्यक्रम कर चुका है, अपना लोगों तक अपने कंबल को पहुंचा चुके हैं? अब तक हमने जो है लोगों को कंबल लगभग जो है 2300 250 इस तरह से गया है।
मतलब इसके कोई अभी संख्या आंकड़े अपने निकाल पाए हुए हैं? नहीं वो कहाँ से गिनती होगा भैया, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। काफी बंडल लगा पड़ा हुआ है अभी भी। ये क्या अब हम आंकड़े और जो है क्या कहा जाता है, वो कार्ड तो छपवाए नहीं है कि लोगों को जो है कार्ड लिख लिख करके जो है दें और एक स्टैंड बना करके उसको बताएं कि हमने 4,000, 4,500, 5,000 कंबल वितरण किया है। यार जो है जितने लोग हैं हर लोगों को पहुंचने का हमारा बस जरिया है कि लोगों के घर घर तक किसी भी तरीके से लोगों को कोई भी जो है परिवार वंचित न हो, चाहे उस परिवार में 4 पटीदार क्यों न हो, चारों पटीदार को जो है, चारों भाइयों को जो है वो कंबल पहुँचे। एक देखा जा रहा है कि जब ये चुनाव का थोड़ा सा सुगबुगाहट नजर आई तब से आप लगे पड़े हुए हैं और अभी भी लगे हुए हैं। किस उम्मीद में, क्या लग रहा है कि अभी तो सरकार का कोई निर्णय आया नहीं, कोर्ट का कोई निर्णय आया नहीं है, फिर भी अनवरत लगे रहने का क्या मतलब? भैया हम बता रहे हैं कि यह सामाजिक जो है उत्थान है, सामाजिक न्याय की दृष्टि से हम ही नहीं कर रहे हैं। हमारे पिताजी भी समाज का सेवा की, हमारी माताजी भी समाज का सेवा की, हमारी परिवार के सारे सदस्य समाज का सेवा करते हैं। मैं उन लोगों के मार्गदर्शन में जो है यह काम कर रहा हूं। और आप देखे होंगे कि 5 साल में मैंने 2-3 बार जो है आमरण अनशन, यहाँ तक कि हजारों महिलाएं दीनदयाल चौक में जो है आमरण अनशन भ्रष्टाचार के खिलाफ की। और ज़रूरतमंदों के लिए हमने हमेशा लड़ाई लिया है, चाहे वो पेंशन का मामला हो, चाहे राशन कार्ड का मामला हो, चाहे कोरोना से संबंधित जो है लोगों को घर तक अनाज का मामला हो, चाहे जो भी ज़रूरतमंद होता है हमारे पास आता है तो हम तन मन धन और पूरे अपने निष्ठा और से अपना कार्य करते हैं। इसमें न तो कोई राजनीतिक स्टंट है और न कोई क्या कहा जाता है कोई किसी प्रकार का हमारा द्वेष भावना है। हम तो चाहते हैं कि सरकार अच्छे से अच्छे तरीके से जो है गरीबों को जो है सहयोग करें। सरकार अपना काम कर रही है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। एक राजनीति से जुड़ा हुआ सवाल आपसे कर रहा हूं, जैसे कि कई मंचों पे मैंने सुना भी कि आपके विपक्ष में जो विपक्षी आपसे के लिए कहते हैं कि समाजवादी पार्टी से कोई मांग ही नहीं रहा है टिकट, इसलिए वो इकलौते प्रत्याशी बने हुए हैं। क्या ऐसा भी कुछ है क्या? अब तो समाजवादी कार्यकर्ताओं का जो है सम्मान है, उन्होंने जो है हमारे लिए अपना प्रस्तावित जो है पक्ष जो है नहीं रखा है। अब वो मतलब आपके लिए लोग अपनी सीट छोड़ दिए हैं कि मेरे लिए केवल सूरज जायसवाल समाजवादी पार्टी? बिल्कुल बिल्कुल। और जो लोग हैं हमारे सम्मान में जो है कि सूरज जायसवाल को जो है यह सीट जो है किसी भी हाल में जो है दिया जाए। चूँकि मैं विधानसभा में भी अपना तैयारी किया था और अपना प्रस्ताव दिया था चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन मैं चूँकि माननीय विनय शंकर तिवारी जी जो है हमारे मुखिया जो है। अच्छा, मतलब तैयारी थी विधानसभा स्तर की भी? हाँ, मैंने तैयारी भी की थी, प्रस्ताव भी दिया था अपना, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री हमारे बड़े भैया अखिलेश यादव जी का आदेश था कि नहीं, विनय जी जो है उनको जो है हम लोग प्रस्तावित कर रहे हैं और आप लोग तन मन धन लगा करके अपना जो है चुनाव विधानसभा में उनको जिताया जाए। और ऐसा हम लोगों ने किया कि किसी भी हाल में जो है यह सीट निकले। लेकिन जानते ही हैं सरकार में जो रहता है तो सरकार अपने पावर का जो दुरुपयोग कहिए चाहे उसका प्रभाव कहिए वो तो निकालती ही है। मतलब सरकार अपने पावर का इस्तेमाल की हुई है विधानसभा चुनाव में आपके हिसाब से? बिल्कुल बिल्कुल, जो भी रहेगा कुछ ना कुछ तो पावर का अपना गलत इस्तेमाल तो कर ही लेता है। मैं अगर आपसे बतौर प्रतिनिधि यहाँ पर अगर एक सवाल कर दूं कि कोई ऐसे 5 कार्य बताइए जो आपके चुनावी एजेंडे में होंगे जिसको आप चुनाव में आने के बाद प्रमुखता से उस 5 कार्यों को कराना चाहते हैं बड़हलगंज नगर पंचायत में। पहले तो हमारे लिए बड़हलगंज का व्यापार जो है, कोई ऐसा 5 कार्य जो प्रमुखता में आपकी हो। वही हम बता रहे हैं आपसे कि हमारे नज़रिए में सबसे बड़ा प्रमुख वो है कि हमारे बड़हलगंज का व्यापार जो है बिल्कुल एकदम ख़त्म हो गया है। इसी के मद्देनज़र रखते हुए हमने लक्ष्मी नारायण घाट का निर्माण कराया और लेटा घाट से तुलादास बंद तक का मैंने जो है प्रस्ताव दिया था। जो पैसा आज भी पड़ा हुआ है, कृतिका कंस्ट्रक्शन जो है वह ठेकेदार हैं मऊ के आपके चुन्नू सिंह, और आज भी उसमें एक धर्मशाला जो है आपका रनिंग पेमेंट उसमें हुआ, एक धर्मशाला जो है नाई समाज का बना हुआ है। और अगर वो बन जाता है घाट तो हम जानते हैं कि व्यापार जो है बड़हलगंज का आपका बड़हलगंज में वापस
उसी तरीके से, उसी ढर्रे से चलेगा जिस तरह से आज के 20 साल 25 साल पहले बड़हलगंज की व्यापार थी। लेकिन बड़हलगंज का व्यापार मारने के लिए कुछ नेता, कुछ जनप्रतिनिधि ही जिम्मेदार हैं, जो नहीं चाहते हैं कि बड़हलगंज का व्यापार जो है आगे बढ़े। वो केवल अपना जो है रोटी सेकते हैं, यही है। मतलब आपके हिसाब से 5 ऐसे कार्य क्या गिनाया कि बहुत से ऐसे कार्य हैं जिसमें आपके कार्य तो ये है। उसके बाद जो है लोगों का जो है हर परिवार को आवास मिले, और जो है क्या कहा जाता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का जो है विस्तार किया जाए, वाटर ड्रेनेज का विस्तार किया जाए, वाटर सीवर लाइन का विस्तार किया जाए, घर गरीब को जो है क्या कहा जाता है आवास मिले, हर गांव में जो है आपका शादी विवाह घर का वो बनाया जाए, और क्या कहा जाता है एक जो है खेल कूद के लिए जो है क्लब का जो है निर्माण कराया जाए, मैदान वो कराया जाए, जिससे बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए। आज ये कंबल वितरण आप कराने जा रहे हैं, ये कंबल वितरण का जो है ये किस क्षेत्र में जाना है, विस्तारित क्षेत्र में या स्थानीय नगर में? यह विस्तारित क्षेत्र में जा रहा है, यह जा रहा है कुराड़ी में। क्या लग रहा है विस्तारित क्षेत्र में आपको किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? देखने को मिल रहा है कि हाँ ऐसी ऐसी जरूरतें भी हैं जो आने वाले समय में इसे पूरा करने की जरूरत है। हमारे देखने से जब से 1947 के बाद आज़ादी हुई उसकी अपेक्षा हमको नहीं लगता है कि बड़हलगंज जो है बहुत जो है प्रगति की है। कहीं नाली है, कहीं नाली नहीं है तो सड़क है, सड़क नहीं है तो नाली है, कहीं लाइट नहीं है, कहीं वाटर सप्लाई नहीं है। मतलब बहुत दिक्कत है। लोग किसी तरीके से अपना जो है अगर खेत न रहे तो लोग जो है जलमग्न हो जाएंगे। उसी गांव में चारों तरफ पानी ही पानी होगा और लोग उसमें जीने के लिए बदहाल हैं। किसी का घर नहीं है, किसी का शादी विवाह के लिए बच्चियों का जो है व्यवस्था नहीं है। मतलब बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो मतलब समझिए लोग बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं, लोग जो है झेल रहे हैं, किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यही है मतलब उद्देश्य है कि सूरज की तरह नगर को चमकाना। एकदम। और सड़क, नाली, नाला, स्ट्रीट लाइट, वाटर सप्लाई, आवास, शौचालय, पेंशन, और जो है क्या कहा जाए हर धार्मिक स्थलों को जो है सुंदरीकरण, धार्मिक स्थलों का जो है व्यवस्था, ये सब हमारे एजेंडे में एकदम प्रमुखता से शुरू से है। चलिए, जल्द आप सभी से फिर पुनः मुलाकात होगी इस वादे के साथ और इस उम्मीद के साथ में कि सारे लोग अपनी अपनी कयास लगा रहे हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि किसके लिए कैसा होगा। जल्द आप सभी से मिलूंगा हम तो पूछेंगे के तहत। धन्यवाद।